हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज होगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं चौटाला साहब। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से जेजेपी और बीजेपी अलग हुई है, किस तरह से आप देखते हैं? ये कोई मिली भगत है या आपको लगता है कि उन्हें रफा दफा किया गया है? कल जो हाउस में था उससे तो यही लगता है कि आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं और कोई नए सिरे से सरकार को बहुमत साबित करना होता है, तो हर राजनीतिक दल जो है, जो जिसके अगेंस्ट होगा वो उसके खिलाफ जाकर के वोट डालेगा। पर उसमें फिर बात ये आती है कि अगर 2 ही सीटें मांगी गई थी तो उसमें देने में क्या आपत्ति थी, अगर इतनी ही मिली भगत थी? तो उनसे पूछो जाकर के। कोई मेरे से सीट शेयरिंग की बात थोड़ी है ये तो। पर आप तो ये भी कह रहे हैं उनको निकाला गया। हाँ बिल्कुल, उनको धक्के मार के निकाला गया। निकाला ही है तो। निकालने में कसर छोड़ी है। वो तो बेशर्म थे, वो तो छोड़ के जाना चाहते ही नहीं थे। वो तो खुद ही ये कह रहे थे कल तक कि भी हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे थे। तो धर्म तो वो तो जाना ही नहीं चाहते थे छोड़ के। ये तो निकाला गया। बीजेपी ने बहुत दिन पहले ये बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने ये कहा कि हम 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे। अमित शाह ने भी यही कहा कि हम 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे। इनका जो प्रभारी था वो रोज ये बात कहता था। इनकी पार्टी का हर व्यक्ति, चाहे जिला का अध्यक्ष था, चाहे स्टेट का अध्यक्ष था, चाहे मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, पहले सबने यही कहा था। तो फिर उनको समझ नहीं आ रही थी भी गठबंधन कहाँ है। उनको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। वो उनको यही तो कह रहे थे भी आप जा सकते हो, आपकी जरूरत नहीं है हमें। अगर गठबंधन होता तो फिर सम्मानजनक तरीके से उनको साथ रखते हैं। तो आप तो कह रहे हैं उनके ऊपर ईडी IT रेट अब सब हो जाएगा। वो तो आपके पास आने की भी बात चल रही है क्या आप बोल रहे हैं? हाँ। मैं कह रहा हूँ कि ईडी आएगी नहीं। ईडी ने फाइल तैयार कर रखी है, जल्दी आएगी, चिंता ना करो। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। हमारे पास आने के लिए तो अनेक दफा जय सिंह ने ये कहा है कि बड़े चौटाला साहब एक बार बुला करके कहेंगे तो जो वो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। वो तो हमें दोबारा अपने साथ लपेटना चाहते हैं। पर अबे सर ये बताइएगा, खट्टर साहब का पत्ता आपको क्यों लगता है साफ हो? प्रदेश की लूट में जो लोग लूटने में लगे हुए थे, बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको संरक्षण दिया। मुख्यमंत्री को ये पता था कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से लूट हुई है, कैसे कमीशन फिक्स हुए हैं। अनेक दफा लोगों ने शिकायत करी। और दूसरा, मुख्यमंत्री के पास अपनी एजेंसियां होती है जिससे हर व्यक्ति की एक एक बात की जानकारी उसके पास जा सकती है। तो मुख्यमंत्री को जानकारी में नहीं था कि कैसे प्रदेश में लूट हुई है, इसीलिए जाना पड़ा इनके साथ। जो अभी तो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहे थे, फिर एंटी इनकम्बेंसी की भी बात साथ ही साथ आने लग गई। तो क्या लग रहा है ये जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, कैसे देखते हैं इसको? अभी ये तो फैसला जनता करेगी। आने वाले समय में देखना बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और वो सवाल है कि जो आपकी लिस्ट है, कितने लोग हैं और आप क्या दावा कर रहे हैं, कितने NLO, कितना सीट जीतेगा? तो जब नतीजा आएगा तब आप यहीं आ जाना, यहीं बैठ के बात करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसको लोग कमजोर समझते हैं, बहुत चौंकाने वाले नतीजे देगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। 2029 में ये बोल रहे हैं कि एक साथ सारे चुनाव हो जाने चाहिए, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे राज्य का हो। कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये संभव है? और जिस तरह से डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो रही है, नहीं संभव। इसलिए संभव नहीं है, यहाँ बहुत सारी स्टेट ऐसी है जिसमें रीजनल पार्टियों की अपनी सरकारें हैं। यहाँ कोई 2 पार्टी सिस्टम नहीं है जो दोनों पार्टियां बैठ करके आपस में फैसला कर लें। मुझे लगता नहीं कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसका कोई नतीजा आने वाला है। नहीं आने वाला है। अभय चौटाला जो कि हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।